दोस्तों, एक लड़की को थाने वाले पकड़कर उसे लेकर आते हैं। घर वालों ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। ये लड़की जो है हमारी घर से भाग गई है। अब पुलिस जो है बड़ी मुशक्कत के बाद उस लड़की को ढूंढती है और अंत में उसको गिरफ्तार करके थाने लाती है। लड़की से पूछताछ की जाती है कि आखिर में उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, इतनी कम उम्र में वो लड़की घर छोड़कर क्यों भाग गई। तो दोस्तों, लड़की जो है अपनी आप बीती अपनी कहानी सुनाती है। और दोस्तों, लड़की जब अपनी कहानी और अपनी आप बीती सुनाती है तो पुलिस वाले जो थे बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर में इस जमाने में ऐसा कोई कैसे कर सकता है। अब जिसने एफआईआर लिखवाई थी अपनी बेटी के खिलाफ, अब पुलिस उसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनको थाने लेकर आती है। तो दोस्तों, आखिर में ये क्या माजरा था, माजरा पूरा जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। आदाब, शक्ति का नमस्कार, हाजिर में फिर एक बार आप लोगों के साथ। उम्मीद है हाईवे क्रांति की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों, इससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो। दोस्तों, आप चाहते हो कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूं तो अपने नाम के साथ साथ अपने जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम करके जरूर बताया करो। तो चलो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है महाराष्ट्र की घटना है। महाराष्ट्र में एक जिला पड़ता है वर्धा। वर्धा में एक गांव पड़ता है हिंगड़ घाट प्रखंड। उसी में एक छोटा सा गांव है एरड़ गांव। और एरड़ गांव में उसका जो थाना लगता है रामनगर पुलिस स्टेशन। रामनगर पुलिस स्टेशन पे एक महिला पहुंचती है और वो महिला दरोगा साहब से मिलती है और दरोगा साहब से कहती है कि दरोगा साहब, मेरी बेटी को खोज लीजिए, वरना समाज में इतने दरिंदे हैं, कहीं मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए। दरोगा कहते हैं कि तुम्हारी बेटी को क्या हुआ है, तुम्हारी बेटी कहाँ है। तो वो दरोगा से बताती है कि मेरी बेटी की उम्र 17 साल की है और मेरी बेटी जो है वो नाबालिग है और वो घर छोड़कर पता नहीं क्यों हम लोगों से गुस्सा होकर वो घर छोड़कर चली गई है। अब जैसे ही दरोगा ये बात सुनते हैं वो उस महिला की रिपोर्ट दर्ज करके, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करके तुरंत उस लड़की को ढूंढना चालू करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ वहाँ पुलिस जो है 24 घंटे तक, 2 दिन तक लगातार उस लड़की को ढूंढती है। उसके बाद से अंत में बड़ी मुशक्कत के बाद से एक रेलवे स्टेशन पर जो रेलगाड़ी जो है जो बम्बई शहर में जा रही थी, उसी स्टेशन के पास से उस लड़की को गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करके थाने लेकर आते हैं। और उसके बाद से इस लड़की की जो सूचना है उसके घर वालों को दी जाती है कि आपकी जो लड़की है वो मिल गई है और लड़की को हमने थाने में बिठाया है, आप आकर अपनी लड़की को ले जाइए। अब उसके बाद से जो थाने वाले होते हैं रामनगर पुलिस स्टेशन वाले, उस लड़की से पूछताछ करते हैं। लड़की से पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो लड़की बताती है कि सर मेरा नाम प्रीति है। उसकी उम्र पूछी जाती है कि बताती है कि उसकी उम्र 17 साल की है। उसके बाद से पुलिस वाले हैरान होकर उस लड़की से पूछते हैं कि बताओ, तुम इतनी कम उम्र की हो और तुम इस उम्र में ऐसा काम कर गई, तुम आखिर में अपना घर छोड़कर क्यों गई। तो लड़की जो है दोस्तों अपनी कहानी और अपनी आप बीती सुनाती है। बताती है दरअसल कि सर मैं मजबूरी में घर छोड़कर गई थी, मैं करती भी तो क्या करती, मेरे घर वाले जो हैं वो ज़बरदस्ती मेरा तांत्रिक से मेरा बलात्कार करवाते हैं और ये जो सिलसिला है तकरीबन मेरे साथ साल भर से चल रहा है। मैं तंग आकर मैं अपना घर छोड़कर चली गई। जैसे ही पुलिस वाले उस लड़की की ये बात सुनते हैं, 17 साल की मासूम लड़की की, उनको अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। वो कहते हैं तुम क्या कह रही हो। तो कहती है जी सर मैं सही कह रही हूँ। पुलिस वाले उससे कहते हैं कि जरा विस्तार से बताओ ये तुम्हारे साथ कब से और कैसे हो रहा है। तो लड़की बताती है कि सर जब मैं 12 साल की थी तभी जो मेरे पिताजी हैं उनका देहांत हो गया। पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है। पिताजी के गुजर जाने के बाद जो मेरी मम्मी है वो मेरे मामा के यहाँ आकर रहने लगी और उसके बाद से जो मेरे मामा है और जो मेरी मम्मी है, पापा ने बहुत सारे कर्ज ले रखे थे। तो इसी चक्कर में पापा के गुजर जाने के बाद से जो कर्जे वाले थे वो मेरी मम्मी से कर्जा मांगने के लिए आते, उन्हें परेशान करते। मम्मी ने इसी चक्कर में पिताजी का घर छोड़कर वो नाना जी के घर आके रहने लगी। लेकिन जो मेरे मामा जी थे एक दिन मेरी मम्मी को एक तांत्रिक के यहाँ लिवा कर गए। उसके बाद से जो तांत्रिक था वो मेरी मम्मी को कहता है आपके जो सारे कर्जे हैं वो उतर जाएंगे और देखते ही देखते आप बहुत ज़्यादा मालामाल हो जाएंगी, लेकिन आपको एक टुटका है जो मैं दूंगा और आपको वो करना पड़ेगा। ये जो बात है प्रीति की मम्मी आके प्रीति को बताती हैं और फिर दूसरे दिन प्रीति को भी साथ लेकर जाती हैं। बाबा था
वो प्रीति को देखता है तो उसके मन में लालच जगती है और तभी से उसके जहन में प्रीति को देखकर एक खूनी खेल सवार होता है, एक हैवानियत भर जाती है। वो प्रीति की माँ को किनारे लेकर जाता है और कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी को 12 बजे रात को भेजना पड़ेगा और उसके बाद से तुम्हारी बेटी जो है वो निर्वस्त्र होकर मेरी कुटिया में आएगी और उसके बाद से मैं कुछ तंत्र विद्या करूंगा। एक दिन उसके बाद से जो उसकी माँ थी, प्रीति की माँ, वो इस बात के लिए हामी भर देती है और वो जो अपनी बेटी को बहला फुसला कर उस तांत्रिक के पास लेकर जाती है 12 बजे रात को। अब जो तांत्रिक है उसकी माँ से कहता है कि अपनी बेटी को निर्वस्त्र करके ये जो कुटिया है वहां पर ले आइए और मैं आपको नींबू और मिर्चा दे रहा हूँ, अपनी बेटी के ऊपर सारा जो नींबू और मिर्चा है वो इसकी आकृति बनाकर रख दीजिए। अब उसकी माँ जो थी वो अनपढ़ थी, वो गंवार थी। बेटी जो है बहुत विरोध करती है, लेकिन जो माँ है कहती है कि देखो हमारे पर बहुत सारा कर्जा है, अगर हम इस तंत्र एक ही रास्ता है कि इसी के सहारे हो सकता है कि हमारी जितने भी कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। अब उसके बाद से लड़की जो है लड़की को सुला देती है। उसके बाद से जो तांत्रिक है नींबू और मिर्चा देता है और उस नींबू और मिर्चों को उसके बदन पर रख दिया जाता है। उसके बाद से जो तांत्रिक है वो माता जी से कहता है कि आप एक कुआं है, कुआं के पास जाकर आप जाप कीजिए और उसके बाद से और ये जो जाप है आपको 4 बजे तक करना है। और उसके बाद से ये जो तांत्रिक है वो कुटिया में जाता है और लड़की के साथ पहली बार उसने शारीरिक संबंध बनाया था। जो उसका चेला था वो भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उसके बाद से दोस्तों ये जो सिलसिला है एक बार शुरू होता है शारीरिक संबंध की ठगी का, तो वो कभी खत्म नहीं होता है। अब इसी तरह वो लड़की को बुलाता आधी रात को और उसको निर्वस्त्र करता, उसके बदन पर नींबू और मिर्चों को सजाता और उसके बाद से जैसे ही रात के 1 बजते उसकी माँ जो है कुएं पर जाप करती तो वो जो तांत्रिक था उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता। अब दोस्तों एक दिन होता कुछ ऐसा है कि लड़की जो है अपनी माँ से इस बारे में बताती है कि तांत्रिक जो है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। तो ये जो बात है उसकी माँ तांत्रिक से पूछती है कि आप मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो जो तांत्रिक था वो कहता है कि देखो ऐसा देखने में लग रहा है कि मैं तुम्हारी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा हूँ, लेकिन ये एक विधि है, ये एक तरीके का टुटका है जो मैं तुम्हारी बेटी के साथ कर रहा हूँ। इसी से तुम्हारे घर की जो परिस्थिति है वो सुधर जाएगी। और इसी तरह दोस्तों देखते देखते वो जो तांत्रिक था तकरीबन इस लड़के का 17 साल की लड़की का 1 साल तक बलात्कार करता है और लड़की जब विरोध करके थक जाती और उसकी जो बात है ना उसकी माँ सुनती ना ही उसके जो मामा थे उसकी ये बात सुनते, तो लड़की एक दिन परेशान होकर फैसला करती है कि वो घर से भाग जाएगी। और उसके बाद से दोस्तों वो अपना कपड़ा लेती है और रात के 10 बजे वो घर से निकल जाती है। उसके बाद से सुबह होती है और उसकी जो माँ है जब वो प्रीति को घर में नहीं देखती है तो वो आस पड़ोस के यहाँ लोगों से पूछती हैं कि आपने क्या प्रीति को देखा है। लेकिन प्रीति जो है लाख ढूंढने के बावजूद भी पूरे गांव में प्रीति की ढूंढाई होती है, लेकिन प्रीति का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। उसके बाद से दोस्तों प्रीति की माँ जो होती है वो रामनगर थाने में पुलिस स्टेशन में जाके प्रीति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है और पुलिस वाले प्रीति को ढूंढकर थाने लेकर आते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने पे जब पुलिस वालों के सामने ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, तो तुरंत वो प्रीति की माँ के खिलाफ FIR दर्ज करते हैं और वो जो दोनों तांत्रिक थे उनके खिलाफ FIR दर्ज करके चारों को ढूंढा जाता है। उसके बाद से चारों को गिरफ्तार करके थाने लेकर आया जाता है। उसके बाद से प्रीति की माँ से भी पूछताछ की जाती है तो प्रीति की माँ कहती है कि साहब मुझे नहीं पता था कि सच में मेरी जो तांत्रिक है मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ कर रहा है। मुझे तो यही लगा कि वो कोई तंत्र विद्या कर रहा है जिससे मेरे घर की गरीबी दूर हो जाएगी। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो प्रीति की माँ को काफ़ी ज़्यादा डांटते हैं, फटकारते हैं और उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद तांत्रिक से पूछताछ करती है तो वो जो अपना जुर्म है वो कबूल लेता है और बताता है कि हाँ उससे गलती हो गई और इसने प्रीति को देखा तो प्रीति को देखकर इसके मन में एक लालसा जगी। और फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने अब तक कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया। तो तांत्रिक ने बताया अब साहब मैंने ज़्यादा तो नहीं, मैंने लेकिन 3-4 लड़कियों के साथ ऐसा गलत काम किया है। तो ऐसी घटना सुनाने का उद्देश्य हमारा ये नहीं कि हम आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाएं, बल्कि ऐसी घटना सुनाने का उद्देश्य मात्र आपको जागरूक करना है। देखा ना दोस्तों कि समाज में कैसे कैसे दरिंदे हो गए हैं, तो इसीलिए हमें कभी भी किसी तांत्रिक और ओझा की बातों में नहीं आना चाहिए। ऐसी बातों में आकर न जाने कितने घर और कितनी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी और घटना के साथ। अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।